अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शाज़िया, होम्योपैथी कंसल्टेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। सर्दियों का मौसम आने वाला है। क्या आप लोग भी सर्दियों के आने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं? आप लोग की भी क्या ड्राई स्किन हो जाती है, चैप लिप्स हो जाते हैं, क्रैक हील्स हो जाती है? अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आपको होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आजकल सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और शुरू होते ही काफ़ी स्किन के प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए हैं। काफ़ी लोगों की तो इतनी सीवियर कंडीशन हो जाती है, इतनी बुरी हालत हो जाती है स्किन की कि बहुत ही दिखने में भी बुरी लगती है और उनसे बर्दाश्त भी नहीं होता, क्योंकि उनकी इतनी रफ स्किन हो जाती है, फ्लैकी हो जाते हैं, स्केली हो जाता है, और यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा फट जाती है हाथों की स्किन, लिप्स की स्किन, हील्स, पाँव वगैरह की जहाँ जगह होती है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं और लाइनें सी पड़ जाती हैं, क्रैक्स हो जाता है, यहाँ तक इतनी डैमेज हो जाती है कि खून भी आने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कोई भी प्रॉब्लम है तो आज मैं इन सारे प्रॉब्लम्स का हल बताऊंगी, ताकि आप लोग स्किन की केयर कर सकें और नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को मेंटेन रख सकें और इसकी जो भी परेशानी है उसको ख़त्म कर सकें। आज मैं आपको ड्राई स्किन के प्रॉब्लम्स होने की वजूहात बताऊंगी और साथ में अलामात बताऊंगी, और होम रेमेडीज़ के साथ साथ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगी, ताकि आप होम्योपैथी रेमेडीज़ ले सकें। क्योंकि होम्योपैथी रेमेडीज़ इस तरह की होती हैं कि आपको ये हमेशा के लिए क्योर कर देती है। अगर आपकी ड्राई स्किन अंदरूनी तौर पे किसी खराबी की वजह से हो रही है तो होम्योपैथी मेडिसिन आपको मुकम्मल तौर पे शिफा देंगी, क्योर कर देंगी। क्योंकि होम्योपैथी में बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, बहुत ही जेंटल तरीके से आपका इलाज करती है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगी, और ताकि आप एक्सटर्नली भी होम्योपैथी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकें बतौर लोशन या फिर ऑइंटमेंट के, और दूसरी खाने की मेडिसिन के भी नाम बताऊंगी, ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सकें और हमेशा के लिए सही हो सके। तो शुरू करते हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं हमारी स्किन ड्राई क्यों हो जाती है। क्योंकि हमारी स्किन में मौजूद काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लिपिड्स वगैरह होते हैं, ऑयल्स वगैरह होते हैं। अगर इनकी मिकदार कम होने लगती है किसी भी वजह से तो हमारी स्किन ड्राई होने लगती है। तो हमें इन सब चीज़ों की केयर करनी पड़ेगी। स्किन की केयर सिर्फ एक्सटर्नली नहीं होती है, बल्कि इंटरनली तौर पे भी आपको करनी पड़ेगी। आजकल इतनी महंगी महंगी क्रीम्स लोग ले रहे होते हैं मार्केट से, लोशंस ले रहे होते हैं, मॉइस्चराइजर्स महंगे महंगे लगा रहे होते हैं। जो आप क्रीम्स ले रहे होते हैं, ऑयल्स ले रहे होते हैं, आप लोशंस ले रहे होते हैं, एक्चुअल में आप लगा नहीं रहे होते हैं बल्कि स्किन को खिला रहे होते हैं। क्योंकि जो भी हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्रीम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम अपनी स्किन पर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये आप बज़ाहिर आपको ऐसा लगता है कि ऊपर से आपकी ये क्रीम काम कर रही है, जबकि ये आपकी स्किन के अंदर भी जा रही है। जिस तरह से हम खाना खाते हैं इसी तरह से क्रीम्स, लोशंस और ये जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, अगर हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये हमारी बॉडी में जा रही होती हैं। तो इनके भी काफ़ी नुकसानात हो रहे होते हैं जो कि हमें पता नहीं लग रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको डेंड्रफ होती है तो वो टेम्पररी आपकी डेंड्रफ को ख़त्म करती है, वो कोई आपकी बॉडी जो रूट कोज होता है उसको ख़त्म नहीं करती है। बाज़ इतने हार्श केमिकल्स होते हैं, आप मिसाल ले लेते हैं, डिश वॉशिंग आप कर रहे होते हैं, बर्तन धो रहे होते हैं, तो आपके हाथों में भी कट्स लग जाते हैं, आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, इतने तेज़ केमिकल्स होते हैं। तो ये केमिकल सारे आपकी बॉडी के अंदर जा रहे होते हैं। इसी तरह का सोप का इस्तेमाल, अगर आप किसी भी तरह के सोप ले रहे होते हैं, ये सारे केमिकल से बने होते हैं, कास्टिक सोडा वगैरह, ये सारी आपकी बॉडी में जा रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें।
कम से कम चीज़ों को इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि नेचुरल रेमेडीज़ को इस्तेमाल करें। नेचुरल रेमेडीज़ को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी अगर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी होती है तो आपको इतना नुकसान नहीं करेगी। और दूसरी बात यह कि आप अपनी बॉडी में इंटरनली काम करें अपनी बॉडी के लिए, स्किन केयर के लिए आप खाने पीने में एहतियात करें। सबसे ज़्यादा आपको हाइड्रेट रहना चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जितना हो सकता है पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब सर्दियां आती हैं तो प्यास भी कम लगती है, जिसकी वजह से पानी कम पीते हैं तो इसकी वजह से भी आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। और जंक फूड्स वगैरह होते हैं वो बिल्कुल अवॉइड करें, ऑयली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल करें वो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल रखें। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। और साथ में जितनी भी शुगर से बनी हुई चीज़ें हैं वो सारी की सारी अवॉइड करें, क्योंकि शुगर जब तक आपकी बॉडी में जाएगा आपकी स्किन और ज़्यादा ख़राब होती रहेगी और ज़्यादा ख़राब होती रहेगी। तो आप इंटरनल तरीके को भी मद्देनज़र रखें और होम रेमेडीज़ के ऊपर आए, नेचुरल चीज़ों के ऊपर आए। आजकल मार्केट्स में बहुत अच्छे अच्छे नेचुरल तरीके के ऑर्गेनिक ऑयल्स भी मिल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़र करते हैं अपनी स्किन को तो आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है। अगर आप अपनी स्किन को क्लींजिंग करते हैं तो भी आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहती है, लेकिन नेचुरल वे में। मिसाल के तौर पर अगर आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पहले के टाइम में देखिए ये क्रीम्स लोशंस नहीं आते थे, तो हमारे बड़े जो भी होते थे, हमारे पेरेंट्स वगैरह, वो ऑयल्स का इस्तेमाल कर रहे होते थे और बच्चों को भी करवा रहे होते थे। हमारी बच्चों के नाक में ऑयल डालते थे, कानों में ऑयल लगाते थे, हमारे पाँव के तलवों पे ऑयल लगाते थे, तो आपको हमारे इतने सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते थे। इसी तरीके से आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एवोकाडो ऑयल्स आते हैं और ऑलिव ऑयल्स आते हैं और बहुत सारे ऐसे ऑयल्स ऑर्गेनिक आते हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हुए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रात में ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल लगाकर सो जाते हैं तो एवोकाडो ऑयल हो गया और जोजोबा ऑयल हो गया, ये सारे बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन जो है हेल्दी हो जाएगी और आप नेचुरल तरीके से एक्सटर्नली और कुछ रेमेडीज़ हैं इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। फेस मास्क भी बना सकते हैं, जैसे आलू का हो गया, टमाटर का हो गया, खीरे का हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत ही फ़ायदा करती हैं। इस तरह के बहुत सारे ऑयल्स आते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। रोज़ पेटल्स का जो है रोज़ वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने से, या फिर एलोवेरा का जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हल्दी टर्मेरिक वगैरह के जो मास्क आते हैं वो आप बना सकते हैं। तो आपकी स्किन केयर के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगी। सिम्टम्स ड्राइनेस, जब विंटर सीज़न आता है तो इसमें काफ़ी जो ड्राई रहती है जिनकी स्किन, उनको काफ़ी ऐसी सिम्टम्स अलामात दिखने में आती हैं, जैसे क्रैक हो जाती है उनकी स्किन, चेप्ट हो जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा फ्लैकी हो जाते हैं, स्केली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और इतने कट फट जाते हैं कि उसमें से आपको ब्लीडिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग भी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग भी हो रही होती है, इरिटेशन भी हो रही होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप खुद से ख्याल रख सकते हैं अगर आप नेचुरल वे में अपने आप को, अपनी स्किन का ख्याल रखें। और होम्योपैथी मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जिसके ज़रिए से आप बहुत अच्छा अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मैनेजमेंट में तो फ्रेंड्स, अगर सर्दियों में बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती है हमारी बॉडी की, हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर नहीं आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, क्लॉग हो जाती है स्किन और आपको पिंपल्स वगैरह की भी शिकायत रहती है और डैंड्रफ वगैरह की भी शिकायत रहती है। तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी की सर्कुलेशन भी बहुत अच्छी रहेगी और साथ में आप हेल्दी भी रहेंगे और स्किन के लिहाज से भी बहुत अच्छा रहेगा। और फिर अब मैं आपको कुछ होम्योपैथी रेमेडीज़ के बारे में बताती हूँ जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा
ड्राई हो जाती है, कट फुट जाती है, बहुत ही ज़्यादा आपको खून भी आने लगता है, इतनी हील्स ख़राब हो जाती हैं, आपके हाथ ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए आप अगर होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपके ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले मेडिसिन आती है ब्रायोनिया एल्बा। अगर आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, यहाँ तक कि आपके मुंह भी आपको ड्राई हो रहा है, स्टूल भी आपको ड्राई हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी हो रही है और स्किन भी ड्राई हो रही है, स्केली हो रही है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी हो रही है, तो आप होम्योपैथी मेडिसिन ब्रायोनिया इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में 3 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम। दूसरी मेडिसिन है पेट्रोलियम। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा इचिंग हो रही है और बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा कटपट गई है और बहुत ज़्यादा वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही है, तो आप पेट्रोलियम की मेडिसिन 200 में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 1 मरतबा 3 से 4 कतरे। अगर इसी मेडिसिन को अगर आप क्यू पोटेंसी में लेते हैं और किसी भी ऑइंटमेंट में और या फिर वैक्स में अगर आप इसमें 10-15 कतरे डाल के ऊपर से अप्लाई कर सकते हैं तो आपकी ये जितनी भी क्रैक्स वगैरह होती है स्किन आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तीसरी मेडिसिन आती है सल्फर। सल्फर के पेशेंट की जो सेहत होती है, स्किन होती है, बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होती है, बहुत ही दिखने में भी गंदी सी नज़र आ रही होती है, बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, डेंड्रफ होती है उनको और स्टूल में भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, पेट भी ख़राब रहता है, इंडाइजेशन भी रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो इसके लिए सल्फ़र मेडिसिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सल्फ़र मेडिसिन लेने का तरीक़ाकार ये है कि आप सुबह निहार मुँह लेते हैं 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में, तो नाश्ते से आपको पहले लेनी पड़ेगी 3 से 4 कतरे। फिर नेक्स्ट मेडिसिन आती है ग्रेफाइट। अगर आपको बहुत ही पुराने प्रॉब्लम्स हैं स्किन के और अगर आपकी स्किन में से कोई लिक्विड हो रहा है, मतलब लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ निकल रही है और बहुत ही ज़्यादा क्रैक्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और तकलीफ भी हो रही है, दर्द भी हो रही है, साथ में फिशर्स भी हो रहे हैं और कॉन्स्टिपेशन भी हो रही है, पेट भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये पुराने इमराज के लिए ग्रेफाइट मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर नेक्स्ट मेडिसिन आती है सारसप्रेला। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको रिंकल्स हो गए हैं ड्राइनेस की वजह से, स्किन ड्राई हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छी है। फ्रेंड्स, एंटीमोनियम क्रूडम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपकी टंग वाइट कोटेड है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है और पेट भी ख़राब है, स्किन भी डैमेज हो गई है, ड्राई हो गई है, तो एंटीमोनियम क्रूडम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 से 4 कतरे खाली पेट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेडिसिन एक और है नाइट्रिक एसिड या एसिड नाइट्रिकम। ये इस तरह की मेडिसिन है कि अगर आपकी स्किन में लाइंस पड़ जाती हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कट फट जाती है, बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है, आपको बर्निंग हो रही है, उस तरह की तकलीफ हो रही है, तो इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। 200 पोटेंसी में 3-4 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं ऑल्टरनेट डेज में या दिन में किसी भी वक्त, तो आपकी स्किन के सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।